राजकुमारी सौम्या और जादुई कमल। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और शांत राज्य था, सुरगंधा। इस राज्य की पहचान थी उसकी सुंदरता, ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और चमकती झीलें। इसी राज्य में राजा वीरेन और रानी मालिनी की इकलौती संतान थी, राजकुमारी सौम्या। राजकुमारी सौम्या केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और साहसी भी थी। उसकी आंखें ऐसी चमकती थीं जैसे आसमान के तारे, और उसका दिल इतना निर्मल था कि हर कोई उसे प्रेम करता। सौम्या को प्रकृति से विशेष लगाव था। वह अक्सर झील किनारे बैठकर कमल के फूलों से बातें करती, पक्षियों की चहचहाहट सुनती और जंगल में भटके हुए जानवरों को सहारा देती। अचानक संकट का साया। एक दिन सुरगंधा राज्य पर एक घोर संकट आ गया। कालदर्पण नामक एक दुष्ट जादूगर ने राज्य पर काली छाया डाल दी। उसकी काली शक्तियों से राज्य की हरियाली मुरझाने लगी, नदियां सूखने लगी और फूलों ने खिलना बंद कर दिया। राजा वीरेन ने अपनी सेना को भेजा, पर कालदर्पण के काले जादू के आगे कोई टिक नहीं पाया। राज्यवासियों में भय का माहौल छा गया। तभी एक दिन एक बूढ़ा साधु महल में आया और राजा से बोला, राजन, इस संकट से मुक्ति केवल जादुई कमल दिला सकता है, जो चमकते झील के पार गुप्त वन में स्थित है। लेकिन वह कमल तभी खिलेगा जब उसे सच्चे हृदय से कोई छुएगा। राजा ने कई योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी उस झील तक नहीं पहुंच पाया। तब राजकुमारी सौम्या ने निश्चय किया कि वह स्वयं उस कमल को लाएगी। माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने कहा, जब तक मेरा राज्य संकट में है, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। सौम्या ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने ऊंचे पहाड़ों को पार किया, गहरी घाटियों से गुजरी और घने जंगलों में राह बनाई। कई कठिनाइयों के बाद वह चमकती झील तक पहुंची, लेकिन झील के किनारे एक दिव्य परी प्रकट हुई। परी ने सौम्या की परीक्षा लेने के लिए 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, सच्ची शक्ति किसमें होती है? सौम्या ने उत्तर दिया, दयालुता और सत्य में। दूसरा प्रश्न, सच्चा राजा कौन होता है? सौम्या बोली, जो अपने प्रजा का सुख पहले देखे। तीसरा प्रश्न, सच्चा प्रेम क्या है? सौम्या ने उत्तर दिया, निस्वार्थ प्रेम, जो बिना शर्त के दिया जाए। परी सौम्या के उत्तरों से प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया। जादुई कमल की प्राप्ति। सौम्या ने झील के किनारे जाकर कमल को देखा। जैसे ही उसने कमल को छुआ, कमल ने स्वर्णिम आभा से खिलना शुरू कर दिया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अंधकार दूर भागने लगा। सौम्या ने वह जादुई कमल लेकर वापस अपने राज्य लौटी। जैसे ही उसने कमल को महल के आंगन में रखा, उसकी दिव्य रोशनी ने कालदर्पण की सारी काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। राज्य में फिर से हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगी और फूल मुस्कुराने लगे। सौम्या की वीरता की गूंज। राजा वीरेन और रानी मालिनी ने सौम्या का सम्मान किया और पूरे राज्य में उसकी वीरता और दयालुता की कहानी गूंजने लगी। राजकुमारी सौम्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और साहस में होती है। और इस तरह राजकुमारी सौम्या ने अपने राज्य को बचाकर हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया।